गुड मॉर्निंग गैस, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। आज की मॉर्निंग 7:30-8 बजने वाले हैं और आज गाड़ी नहीं साफ़ करी है तो मतलब गंदी क्या गीली इसलिए नहीं कर पाया है कि बारिश हो रही है। मौसम देखो कैसा हो रहा है, मस्त। मतलब ये है कि अब ये मौसम तबीयत ख़राब करेगा। ठंड पड़ने लग गई है, अब लग रहा है हाँ भाई ठंड है तो नहीं नहीं। तो भैया पहुँच चुके हैं टर्मिनल 3 की तरफ। और सवेरे एक राइड मिल गई थी चाणक्यपुरी के पास ब्रिटिश हाई कमीशन पे, तो वहाँ नहीं मिली। फिर इधर आ गया था मोती बाग वाली साइड पे साउथ कैंपस से। फिर मेरे को मिल गई थी आपका इधर मेट्रो स्टेशन से, साउथ कैंपस के मेट्रो स्टेशन से आपका टर्मिनल 2 की तरफ था। अब 3 की तरफ जा रहा हूँ ठंडा। तो आज धूप निकली नहीं है, धूप के दर्शन हुए नहीं है। तो जो जादू बोलता है धूप धूप धूप, तो लोग यही कर रहे होंगे आज धूप निकल जाए, तो धूप नहीं निकली अभी। तो अब जा रहा हूँ टर्मिनल 3। है कि 2 राइड तो ठीक हो गई अभी तक सुबह से। है कि जल्द निकल गया था, 7:45 बजे मेरी आज ड्यूटी ऑन हो गई थी। जैसे ही ऑन करी वैसे ही ड्यूटी मिल गई थी, तो मैं फटाफट निकल लिया। आज गाड़ी साफ़ करने का टाइम क्या मिला, गाड़ी बारिश आ रही थी तो इस चक्कर में मैंने गाड़ी साफ़ नहीं करी। मैंने फ़ायदा नहीं है फिर गाड़ी साफ़ करने का। तो बाकी अब जाते हैं टर्मिनल 3, देखते हैं क्या अपडेट रहता है, कितनी देर में राइड मिलती है। आज टाइम तो 9:15 ही हुआ है, मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो राइड। अभी पहुँच के बताते हैं आपको, बने रही चैनल पे। तो भाई ड्यूटी मिल चुकी है ग्रीन पार्क की, तो मैंने छोटी ड्यूटी ले लेते हैं, कोई नहीं फिर नहीं तो टोकन नंबर में बैठना पड़ेगा। मगर ड्यूटी तो बज रही है, कोई टोकन नंबर के हिसाब से बज रही है। पार्क की ड्यूटी मिल गई टर्मिनल 3 से। यहाँ तो सुबह के टाइम आओ तो मिल जाती है ड्यूटी, को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, थोड़ा सा कभी कभार वेट करना पड़ता है। अब देखते हैं ग्रीन पार्क पहुँच के क्या रहता है, कितनी देर में मिलती है। तो बने रहिए चैनल पर। तो भैया पहुँच गए हैं करोल बाग, और आपका सब ग्रीन पार्क से जैसे ही छोड़ा रैपिडो में एक ड्यूटी बच गई। प्राइस तो कम ही था, अगर ये था कि चलो कुछ तो आया। मतलब ये था कि ऊबर से ठीक है, ऊबर की 2 राइड 3 राइड मारो तो इतना नहीं बनता। अभी मेरे ख्याल से ऊबर में 3 राइड हो गई होंगी मेरी, 2-3। जब उसमें इतना हुआ, ये 2 राइड में मेरे को इतना दे रहा है, तो ये है कि चलो कुछ तो निकलता है। बाकी देखते हैं। ये उड़दंगबाजी वाले बंदे तो ज़मीन चाट देंगे, मिट्टी चाट देंगे, वो समझ में नहीं आता लोगों को यार, पता नहीं कैसे चलाते खड़े। बाकी देखते हैं कितनी देर में बचती है ड्यूटी, वेट कर रहे हैं। तो भैया यहाँ से आते ही ड्यूटी मिल गई आपका निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। और करो पहुँचे, अभी पहुँचाई था 2 मिनट छोड़ी थी राइड, वहीं पे ही अंदर से मिल गई सीधा निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। तो मैं चलो यहाँ से चलते हैं। पैसे तो ठीक ही दिखा रहा था, ज़्यादा नहीं है। बाकी ये है कि चलो रैपिडो में तो अपने ही है सारे पैसे। बाकी ठीक ठाक निकल रहा है अभी तो काम। सुबह का आपको दोपहर में बैठना ही पड़ जाएगा तो ज़्यादा महसूस नहीं होगा। बाकी देखते हैं, सोचते हैं। वहाँ पे कस्टमर को कॉल कर दिया है, कह रहे भैया आ रहा हूँ। तो भाइयों तो पहुँच गए अब निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और देखो कभी कभार रैपिडो भी ऐसी हरकतें कर देता है कि मतलब क्या ही बोलूँ यार। मैं 270 रुपये उसने मुझे दिखाए, उसमें मेरा टोल भी था अंदर जाने का। और जब यहाँ आया तो 220 रुपये दिखा दिए। अब मेरा यार अब 30 रुपये टोल काट के 198 रुपये में आऊँगा यार, वो 12-13 किलोमीटर। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं कस्टमर से बोलते भैया आपका इसमें ऐड नहीं था, वो दिखा रहा था मगर उसने कैंसिल कर दिया, तो भैया आपको अलग से पे करना पड़ेगा 30 रुपये। फिर उन्होंने अलग से दिए मेरे को। तो ये है कि चलो 12-13 किलोमीटर के अगर 220 में मिल गए तो कोई बुरे नहीं थे। आधा घंटा लगा, आधा 35 मिनट लगे आने में यहाँ पे तक। अब बाकी वेट करते हैं कितनी देर में राइड मिलती है। राइड तो अभी फिर नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा दोबारा, देखते हैं। तो 10-5 मिनट देखेंगे 12 बजे तक, नहीं तो जंगपुरा वाली साइड जाऊँगा। तो भैया क्या हालचाल माय यूट्यूब फैमिली। और मैं आ गया हूँ एम्बेंस मॉल। मैं चला गया था उधर की तरफ, क्या बोलते हैं आपका कल्याण विहार की तरफ, सॉरी इधर आपका कमला नगर की तरफ, मतलब आसपास ही है वो। तो वहीं से एक राइड मिल गई थी मेरे को। एम्बेंस मॉल भी प्राइस भी ठीक दे दिया था ऊबर ने। तो अब यहाँ के अब देखो कब तक राइड मिलती है। यहाँ से नहीं मिलेगी तो लोकेशन चेंज करूँगा, मगर ये है कि आधा घंटा तो मुझे हो गया है राइड छोड़े हुए। देखता हूँ, सोच रहा हूँ कहीं और देखूँ राइड। वेट करते हैं कितनी देर में राइड मिलेगी, तो बने रहिए चैनल पे। तो भैया पहुँच गए हैं जनकपुरी, और एम्बेंस मॉल पहुँचा था मगर वहाँ से ड्यूटी नहीं बजी। फिर कुतुब मिनिस्टर एरिया पे आया हूँ, वहाँ से एक ड्यूटी बजी है, और मतलब वहाँ से ड्यूटी बजी थी। अब यहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ से ड्यूटी पैसे नहीं दे रहा है ढंग के यार। सुबह ही रेट मिल जाते हैं, अब रेट ही नहीं दे रहा ढंग के। क्या करे भाई, काम तो करना है। अब ये है कि एक आधी दो राइड करूँगा, फिर अपना टाइम से शाम के टाइम से पहले अपना घर निकल। ये है कि थोड़ा स्लो चल रहा हूँ काम मेरा। सुबह सही निकल गया था, दोपहर में फिर कॉल ही बैठा हूँ। अब देखते हैं कितनी देर में बचते हैं ड्यूटी। अरे
तो ये पूरा एरिया, ये पुल उधर सारा, ये लेफ्ट में जनकपुरी है, राइट में आगे पुल से नीचे से गोल चक्कर घूम के सारा डाबनी मोड़ आ जाता है, आगे द्वारका आ जाएगा। तो बाकी देख टूटी बस्ती है, हो नहीं रही है। तो भैया पहुंच गए फिर दोबारा से एयरपोर्ट टर्मिनल 3, और दो थे नाइजीरियन उनको हप्सी बोलते हैं, तो मेरे को वहीं जनकपुरी से मिल गई थी सवारी रैपिडो में। इतने लीचड़ थे, मतलब यार 274 रुपये का बिल आया, 25 रुपये नहीं छोड़े उन्होंने यार। चेंज ही नहीं थी मेरे पास, क्या करूँ, कहाँ से चेंज लाऊं यार, कितनी चेंज लाऊं, सब ऑनलाइन करते हैं, बड़ी मुश्किल से चेंज चिल्लर लपेटी ले गए सब। कोई बात नहीं भैया तुम लो, हमें तो ईमानदारी का पैसा चाहिए, हमें कोई बेईमानी का पैसा चाहिए ही नहीं। पहली बात तो यार ठीक है 10-20 रुपये तो बंदा छोड़ ही देता है, चलो कोई नहीं भैया, वो उनकी समझ थी। मगर गिव में चेंज करे जा रहे थे, तो मैं भाई कहाँ से लाऊं, तो भाई मैं एयरपोर्ट पे कहाँ से लाऊं, कोई बाहर दुकान हो तो ले भी आओ, यहाँ कोई होता नहीं ऑप्शन। बाकी अब देखते हैं कितनी देर में बचती है, चांस की जल्दी बच जाएगी। सुबह तो जल्दी बज रही थी, मगर अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 5 तो बज ही गए। अब घर की साइड की देखूंगा, जैसे मिल जाएगी अपना घर निकल जाएंगे, अपना काम ठीक ठाक निकल गया अभी तक तो, बाकी देखते हैं। तो हाँ जी यूट्यूब फैमिली, तो पहुँच गए हैं हम CR पार्क। आज हो गया थोड़ा मूड ख़राब, क्यों 2.5 घंटा मुझे एयरपोर्ट पे बैठे बैठे हो गया, और इतनी चटक करी ऊबर ने मेरे साथ में, मुझे थका हार कर बाहर ही आना पड़ा खाली। चटक ये हो गई कि 5 बजे से मैं पहुंचा हुआ हूँ, अब 2 बारी मैंने उसकी टोकन के हिसाब से राइड छोड़ दी। अब उसने मुझे तीसरी बार में दे ही नहीं रहा था राइड ढंग की, लंबी राइड दे रहा है 1.5-2 घंटे वाली, तो मैंने नहीं उठाई। उसने फिर मेरा टोकन सिस्टम ही हटा दिया, वहाँ से ऊपर गो वाला एक होता है जिससे हमें राइड मिलती है, मेरी मिनी गाड़ी है ना, तो वही सिस्टम हटा दिया उसने। अब क्या हुआ, अब तो फिर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो फिर मेरे को वहाँ से बाहर ही निकलना पड़ा। मैंने कब चालू मेरी राइड होगी, अब देखो धोला कुआं पहुँचते ही मैंने भैया कोई नहीं खाली जाएंगे क्या करें, धोला कुआं पहुँचते ही सीधा मेरे को वहाँ से राइड मिल गई सीधा अपने CR पार्क। तो यही होता है भैया राइड, एयरपोर्ट पे सोच समझ के जाऊँगा। मेरे को नहीं भरोसा था यार इतना मेरे साथ चटक करेगा, अगर मुझे पता होता है ऐसा मेरे साथ होगा तो मैं बिल्कुल नहीं रुकता एयरपोर्ट पे, फट से निकल लेता। मैंने सोचा था यार दे देगा कब तक देगा, मगर ये उसने बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ को अब तंग करा, तो इसलिए मैंने भैया अब खड़े होने से बेकार है, अब यहाँ से निकल लिया जाए। जैसे ही धोला कुआं मेट्रो स्टेशन से ही, मतलब अपोजिट साइड बस स्टैंड से ही, वहीं से सीधा अपना CR पार्क की मिली, और अपना वो भी रैपिडो में थी, तो ये है कि 257 रुपये की ड्यूटी थी वो, तो अपने पैसे थे पूरे वो। अब आ गया हूँ CR पार्क, सोच रहा हूँ 8, वैसे तो मैं इस टाइम पे घर पे ही होता, अब क्या करूँ भैया, फंस जाते हैं, चलता रहता है, क्या कर सकते हैं। तो बाकी अब चलते हैं यहाँ से, थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा है, खाएंगे फिर उसके बाद निकलेंगे घर की ओर। तो बस आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए घर जाके बताते हैं आपको क्या अर्निंग रहती है मेरी, जिस हिसाब से निकलनी थी उस हिसाब से नहीं निकली आज, कि चलो चलता रहता है अप डाउन। तो भैया पहुँच गए अपने घर की ओर, और काफ़ी मतलब ये है कि CR पार्क में वेट नहीं करा मैंने सवारी का, चलते चलते देख लिया, कुछ मिली ही नहीं, ठीक है, फिर अपने यहीं से छोटी मोटी सवारियाँ बिठा ली जो घर के पास की होती हैं। सुबह तो नहीं बिठा पाता, सुबह तो काम का होता है, यही कि शाम को भी जब टाइम लगा खाली जा रहा था तो खाली तो आना ही है, पर घर क्यों सवारी के चक्कर में वेट करो, फिर मॉल की मिल जाए, मॉल पे जाम लग रहा होता है आजकल, तो मॉल की बिठाना मैं अब नहीं करता, क्यों 2-4 दिन मॉल वाली रूटीन कैंसिल करूँगा, क्योंकि जाम लगा होता है उस हिसाब से पैसे दे देंगे कस्टमर। फिर कस्टमर ये सोचते हैं कि बिल्कुल लोकेशन तक पहुँचाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जाम इतना होता है वहाँ पे। कल भी एक कस्टमर बोल रहा था मैंने, भैया मैं भी क्या करूँ, कहाँ जाम लग रहा है, मैं भी बिल्कुल अगर आपको वहाँ तक छोड़ूंगा तो मेरे तो 20 मिनट नहीं ख़राब हो जाएंगे, तो मेरा काम का टाइम है, जब जाके फिर उतरा हूँ। बाकी अब पहुँच के 2-4 सवारी बिठा ली थी, यही अपना खर्चा पानी थोड़ा बहुत तो निकाल ही लिया, अगर आते तक खाली नहीं आया। बाकी आज की अर्निंग ऐसी ही रही, मतलब ठीक भी बोलूँगा, ठीक भी ना बोलूँगा, मतलब दोनों बराबर रहा, ज़्यादा कम दोनों बराबर रहा। बाकी आज का ब्लॉग को ही एंड करते हुए लाइक शेयर एंड फॉलो करते रहिए, मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, ऐसे डेली ब्लॉग। मगर मैं मानता हूँ कंटेंट लाऊंगा यार, कैसे लाऊँ मेरे को थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है कैसे कंटेंट लाऊँ, ठीक है, थोड़ा और देखूँगा यूट्यूब पे कैसे बनाते हैं, थोड़ा सीखना है मुझे। और बाकी आज का ब्लॉग को यही एंड करते हुए कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग हो सकता है आज आ जाए, नहीं तो कल मॉर्निंग में आ जाएगा। तो बाय, गुड नाइट, और हर हर महादेव, महादेव की जो काम सब पे बनी रहे, कैसे बाय।